हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल के अंदर कंप्लीट डाटा टैब। आज हम सीखेंगे डाटा टैब का हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर, किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास डाटा टैब के अंदर ऑप्शन आता है दोस्तों फ्रॉम एक्सेस। इसका मतलब ये है, अगर आपको एक्सेस से कोई फाइल इंपोर्ट करानी है तो आप अपने माउस से क्लिक करो सेल, किस सेल पे आप इंसर्ट कराना चाहते हो। फ्रॉम एक्सेस में जाओ। फ्रॉम एक्सेस में यहाँ पे लिखा आ रहा है वीरेन नाम से एक फाइल है हमारे पास। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्साइटिंग वर्कबुक, उसका मतलब क्या है, जिस सेल को मैंने सेलेक्ट करा वहीं पे आप इंसर्ट करना चाहते हो, ओके कर दो आप। तो ये एक टेबल फॉर्मेट में हमारे पास प्रेजेंट हो जाएगा कि एक्सेस के अंदर मैंने क्या फाइल बना रखी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम वेब। मतलब वेब पेज से अगर आपको कोई फाइल अटैचमेंट करानी है तो आप फ्रॉम वेब पे जाइए, नो करिए इसको। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है इंपोर्ट, तो मैं जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो वो जो पेज होगा पूरा का पूरा मेरे एक्सेल शीट के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का होना जरूरी है। ये देखो, अगर इसमें कहीं पे कुछ लिंक होगा तो आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्टली वो वेब पेज पे पहुंच जाए। ये मैंने क्या करा, पूरे वेब पेज को अपने शीट के ऊपर इंसर्ट करा दिया। नेक्स्ट आता है फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का काम क्या होता है, अगर आपको नोटपैड की कोई फाइल अटैचमेंट करानी है तो आप फ्रॉम टेक्स्ट पे जाइए। यहाँ पे मेरे पास दो फाइल है, एक है मेरे पास स्टार वन, मैं तो स्टार वन पे क्लिक करता हूँ और मैं इंपोर्ट करा देता हूँ। यहाँ पे जो भी फाइल के अंदर लिखा हुआ सब कुछ दिखा रहा है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ एंड फिनिश कर देता हूँ, देन ओके। तो जो भी मैंने इसके अंदर, जो भी मेरी इस फाइल के अंदर लिखा हुआ था वो सारा का सारा मेरे एक्सेल शीट पे प्रेजेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है फ्रॉम अदर सोर्स। अभी हमने एक्सेस से इंपोर्ट कराया, फ्रॉम वेब से इंपोर्ट कराया, फ्रॉम टेक्स्ट से इंपोर्ट कराया। फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब है यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है, एनालिसिस सर्विस है, एक्सएमएल डाटा इंपोर्ट है। अगर आपको इनके बेस पे भी कोई फाइल इंपोर्ट कराना है तो आप यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हो। मैं पहले इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ, यस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एक्साइटिंग कनेक्शन। तो एक्साइटिंग कनेक्शन का मतलब क्या है, कनेक्ट टू एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे मेरे पास इतने सारे फीचर्स है, तो मैं यहाँ से एम एस एन मनी ले लेता हूँ, देन ओपन, देन ओके। इसके अंदर जो भी हमारे पास होगा वो सारा का सारा यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। जैसे ही मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली इंटरनेट ब्राउजर पे लेके चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका एक्साइटिंग कनेक्शन। रिफ्रेश ऑल, अगर वेब पेज पे कुछ अपडेट होता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश ऑल कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट आता है कनेक्शन सेम इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो आपने ऐड करा है उसको रिमूव करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, रिफ्रेश करना चाहते हो, क्लोज कर दो। प्रॉपर्टी, आप जैसे ही किसी पे क्लिक करोगे उसकी प्रॉपर्टी बताएगा कहाँ कहाँ से फाइल लेके आए हो आप, क्या क्या आपकी क्वेरीज हैं, कहाँ कहाँ से आपने इंसर्ट करा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर शॉर्ट। अब शॉर्ट फिल्टर के लिए मैंने अलग से शीट तैयार कर रखी है, तो मैं शॉर्ट फिल्टर वाली शीट पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मार्कशीट डिजाइन कर रखा है, मैं इस पे आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ आप अपनी फाइल को कैसे शॉर्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करना सबसे पहले आप अपनी पूरी शीट को, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है A to Z। इसका मतलब ये है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये फाइल को क्या करेगा, स्मॉल से लेके लार्जेस्ट तक फाइल को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देगा। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी है, क्योंकि जो ये शॉर्ट होता है हमेशा फर्स्ट कॉलम के बेस पे सेलेक्ट करता है जहां से आपने डाटा को सेलेक्ट कर रखा है। तो फिलहाल मैं इसको नेम से सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे नाम देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे Z to A करता हूँ तो मेरे नाम क्या होंगे, डीएसएनई, उल्टे सेट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट शॉर्ट का काम ये है
मैं जैसे ही शॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझसे क्या करेगा, ये शॉर्ट बाय पूछा जाएगा कि आप किसके अकॉर्डिंग फाइल को शॉर्ट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ हिंदी। क्या करना है मुझे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, देन ओके। तो हिंदी के जो मार्क्स है आपके स्मॉल से लार्जेस्ट में सेट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जो भी आपके पास हेडिंग है उसके बेस पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है फिल्टर। आपको कुछ नहीं करना, फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फिल्टर का साइन अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, अब मेरे पास टोटल एंट्री 10 है, 10 में से मेरे को 5 स्टूडेंट के नाम चाहिए। तो मैं नेम पे गया, सिलेक्ट ऑल हटा दूंगा, जो आपको टॉप 5 रखने हैं उन पे आप क्लिक कर देना और ओके कर देना। सिर्फ वही 5 स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन इस फिल्टर के अंदर तो हमें ढूंढना पड़ता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिल्टर को हटा देता हूँ। लेकिन जो यहाँ पे एडवांस फिल्टर है हमारे पास, हमें सिर्फ एक रेंज देना है, रेंज के बेस पे ऑटोमेटिकली हमें ये काउंट करके निकाल के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा टोटल, मैंने कंडीशन लगाई जिन स्टूडेंट के मार्क्स 230 से ऊपर है मुझे सिर्फ उन बच्चों के नाम दो। तो आपने एक कंडीशन तो लगा दिया। अब मैं पूरे डाटा को सिलेक्ट भी कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आता है एडवांस, इस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद लिस्ट रेंज बता रहा है कि आपने कौन सी लिस्ट को सेलेक्ट कर रखा है। क्राइटेरिया रेंज, तो जो मैंने कंडीशन लगाई है आप उसको सेलेक्ट कर लोगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि टॉप 4 स्टूडेंट ही ऐसे हैं आपके पास जिनके टोटल मार्क्स 230 से ऊपर है। क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। अब मैंने यहाँ पे बोला एवरेज, जिन बच्चों की एवरेज 50 से नीचे है मुझे उन बच्चों के नाम दो। कंडीशन लगाई हमने, वापस सेम फॉर्मेट यूज करना है, सेलेक्ट डाटा, एडवांस, लिस्ट रेंज के अंदर आपका डाटा आना चाहिए। क्राइटेरिया रेंज के अंदर आपको जो आपने कंडीशन लगाई हुई है आप उसको सेलेक्ट करोगे, देन ओके। तो एक ही स्टूडेंट आपके पास ऐसा है जिसकी एवरेज 45 से 50 से कम है। ये तो हो गए आपके नंबर के बेस पे। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी चीज का निकाल सकते हो, हिंदी में, साइंस, इंग्लिश। आप साइन चेंज करोगे, ग्रेटर देन में चाहिए, लेस देन में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डाटा फिल्टर करके दे देगा। लेकिन अगर मेरे पास 100-200 नाम हो, उनके अंदर मैंने बोला मुझे एफ वर्ड के कितने नाम है, मुझे उन नाम को डिस्प्ले कराओ। तो कुछ नहीं करना, आपको पूरा डाटा सेम सेलेक्ट करना है, एडवांस, क्राइटेरिया रेंज, जो मैंने कंडीशन लगाई है उसको सेलेक्ट करके हम ओके कर दें। ध्यान रखना जब भी आप नाम लिखोगे तो उसमें ग्रेटर देन लेस देन का यूज नहीं करना, सिर्फ न्यूमेरिकल केस में ही आपको ग्रेटर देन लेस देन का यूज करना। अल्फाबेटिक में आप सिंपल लिख दोगे जैसा लिखा हुआ। एक चीज और ध्यान रखना, जो आपने हेडिंग में लिखा है एज इट इज वही चीज यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज वो उस चीज को फिल्टर नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम। इसका यूज भी मैं इसी शीट के ऊपर बता देता हूँ, सिंपल है। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर दिए, फरहान, तरुण, हर्ष, तान्या, उमेश, काजल, कपिल, मनीष, मोहन। ये सारे नाम मुझे अलग अलग कॉलम्स में टाइप करने थे, लेकिन बाई मिस्टेक मुझसे क्या हो गया, एक ही सेल में मैं टाइप करता हुआ कंटिन्यूसली चला गया। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना, नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना और आप फिनिश कर देते। जितने भी नाम आपने एक ही सेल में लिखे तो सारे के सारे नाम आपके इंडिविजुअली कॉलम्स के अंदर सेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के आगे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट। तो पहले मैं जो डाटा मैंने लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है रिमूव डुप्लीकेट, आप इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और ओके कर देना। तो जो डुप्लीकेट एंट्री होगी आपकी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास डाटा वैलिडेशन। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन। इसके लिए मेरे पास शीट मैंने अलग से ले रखी है, बिल्कुल ब्लैंक शीट है, क्योंकि मैं इस पे आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो। तो डाटा वैलिडेशन में सबसे पहला ऑप्शन आता है डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे आता है हॉल नंबर, तो मैं पहले यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ हॉल नंबर। ठीक है,
हॉल नंबर बोल्ड। अब मैंने क्या करा, यहाँ से 10 कॉल रो तक सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे 2 से 10 रो तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं गया डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है आपके पास सिंपल वैलिड होना। आपने जो कंडीशन लगाई है उसके अंदर ही वो आना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो काम करता है हमारा। अलाउ में जाना है, हॉल नंबर सेलेक्ट करना। हॉल नंबर में फर्स्ट पूछा हुआ है डाटा के अंदर बिटवीन, तो बिटवीन में मिनिमम लिख दिया मैंने यहाँ पे 10, मैक्सिमम लिख दिया मैंने 25। इसका मतलब क्या है, 10 और 25 के बीच के ही नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनपुट मैसेज अगर आप देना चाहते हो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लीज टाइप नंबर, या मैंने लिख दिया यहाँ पे करेक्ट नंबर। एरर अलर्ट, अगर कुछ एरर शो कराए तो वहां पे क्या लिखूं, क्या मैसेज आना चाहिए, प्लीज टाइप ए करेक्ट, प्लीज टाइप ए वैलिड नंबर। ओके कर देता हूँ। मैंने कंडीशन क्या लगाई थी 10 to 25, मैंने यहाँ लिखा 12, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने लिखा 15, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने लिखा यहाँ पे 32। इसने एरर दिखा दिया, बोल रहा है प्लीज टाइप ए वैलिड नंबर, क्योंकि मैंने कंडीशन 10 to 25 की लगाई हुई है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 तो भी ये मना कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका डाटा वैलिडेशन का फर्स्ट हॉल नंबर का यूज। सेकेंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं उसको देख लेता हूँ। सेकेंड है हमारे पास डेसिमल, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेसिमल। ठीक है, सेम मैं उतने ही रोज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जाना डाटा, डाटा वैलिडेशन, हॉल नंबर, मिनिमम मैंने लिख दिया यहाँ पे 10.5 से लेके 12.5 तक ही वो एक्सेप्ट करेगा। डेसिमल कैन नॉट बी यूज द हॉल नंबर ऑप्शन कंडीशन। सॉरी, मेरे को लगता है मैंने यहाँ पे भी हॉल नंबर को ही सिलेक्ट कर लिया था, तो पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यूज करते हैं डाटा डेसिमल 10.5 बाई 12.5। सेम यहाँ पे भी आप इनपुट मैसेज देना चाहते हो, एरर अलर्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो। फिलहाल मैं नहीं दे रहा, देन ओके। मैंने कंडीशन लगाई थी 10.5, तो मैंने लिखा यहाँ पे 10.75, एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि 10.5 से ऊपर है। मैंने लिखा 10.4, ये मना कर देगा क्योंकि ये 10.5 से नीचे है। मैंने लिखा है 12.5, 12.6, तो भी मना कर देगा। 11.5 लिखूं तो एक्सेप्ट, 11.75 लिखूं एक्सेप्ट, 11.36 लिखूंगा तो एक्सेप्ट। तो जो हम कंडीशंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। नेक्स्ट हमारे पास डाटा वैलिडेशन के अंदर जो ऑप्शन आता है, मैं देख लेता हूँ, लिस्ट आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट। मैंने यहाँ पे एरिया को सेलेक्ट कर लिया, डाटा वैलिडेशन, लिस्ट ले लिया। शॉर्ट्स के अंदर क्या करना है, आप यहाँ पे लिस्ट टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखना था मैनेजर कलर सीईओ जनरल मैनेजर, फिर हमने लिखा सीए ट्रेनर एमडी, देन मैं ओके कर देता हूँ। ये लिस्ट मेरे पास बनके तैयार हो चुका। मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो वहां पे सेलेक्ट हो जाए। तो ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। आप यहाँ पे लिस्ट अलग से डाल भी सकते हो, या फिर आपने अगर यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गीता, हर्ष, तरुण, हरीश, जतिन, अमित, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आप इस तरीके से भी लिस्ट को तैयार कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट कर लिया डाटा रिलेशन, यहाँ से लिस्ट लेना है। शॉर्ट्स के अंदर आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना। जितना एरिया आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उतनी ही एरिया के अंदर क्या करेगा, ये वैलिड होने वाला है। ओके करेंगे और यहाँ पर देखो किस तरीके से नाम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूँ, क्लियर ऑल, देन ओके, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है डेट।
आप जब भी कोई मोबाइल फोन रिचार्ज करते हो, डिश टीवी रिचार्ज करते हो, या फिर कोई भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह रिचार्ज करते हो, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डेट, कि वो इस डेट तक ही वैलिड होगा, अदरवाइज आपको वो बंद कर दिया जाएगा, वो सर्विस आपकी बंद हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे गया, डेटा वैलिडेशन, डेट, स्टार्ट डेट मैंने लिखा है यहाँ पे 1 जून 2020। कब तक वैलिड होगा? 30 जून 2020, पूरा 1 महीना पीरियड ले लिया मैंने। देन ओके, एंटर द एंड डेट इज वैलिड। दोस्तों यहाँ पे जो आपको डेट और टाइम का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर फॉर्मेट होगा आपको उसके बेस पे करना है। तो मैं यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, 6/1/2020, नेक्स्ट 6/30/2020। इस चीज का ध्यान रखना। ओके करते ही यहाँ पे सिर्फ वो किस डेट को एक्सेप्ट करेगा? ओनली जून की। मैं लिखा 6/1/2020, एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 7/1/2020, मना कर दे, क्योंकि ये जुलाई पीरियड का मंथ स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। ऑफिस के अंदर पंचिंग मशीन होती है, इसमें टाइम पीरियड काफी इंपॉर्टेंट होता है, वैलिड होता है आपका। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं टाइम। स्टार्ट टाइम लिख दिया मैंने 7/07/58 से लेके आपको सेकंड भी डालना है, स्पेस देके आपको AM और PM भी टाइप करना है। एंड डेट 8:03 तक वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिखा 7:59:25 AM, एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8:03:25 AM, मैंने वहाँ पे ओनली 8:03 डाला था, लेकिन 25 सेकेंड एक्स्ट्रा हो चुके हैं, इसको भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लास्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट लेंथ। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास टेक्स्ट लेंथ भी। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट कर लिया। मिनिमम, यहाँ पे मैंने लिखा मिनिमम कैरेक्टर 5 टाइप होंगे, मैक्सिमम कैरेक्टर 12 टाइप होंगे। मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा न्यू दिल्ली। ये 5 और 12 के बीच के वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि न्यू आपका 3 वर्ड है, स्पेस भी काउंट होता है, तो 4 हो गए 4, और ये दिल्ली आपका 5 वर्ड्स का है, तो 5 और 4 9 वर्ड्स हो गए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मायापुरी, ये भी आपका क्या है, 4 और 4 8 वर्ड्स का है। मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ड नंबर 1 मेहरुल। ये आपका ना ही 5 और 12 के बीच में नहीं है, इसलिए इसने मना कर दिया इस चीज को। मैंने लिखा है यहाँ पे 76, ये भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने लिखा है यहाँ पे मंगलापुरी दिल्ली, इस चीज को मना कर देगा। तो ये था आपका डाटा वैलिडेशन का यूज। आप पूरे डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ही आपके पास एक ऑप्शन होता है सर्कल इनवैलिड डेटा, आप सिंगल सिंगल ही यूज कर सकते हो। आप, मैं सिंगल एड्रेस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से डाटा वैलिडेशन, एरर अलर्ट में जो यहाँ पे शो एरर दिखा रखा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, या फिर इसी के अंदर ऑप्शन आता है आपके पास वार्निंग। फर्स्ट आपको वार्निंग देगा, आपके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करेगा आप उस वार्निंग को एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। तो फिलहाल मैं इनका यूज नहीं करता, मैं आपको शो एरर हटा देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे माया, ओनली माया। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ड नंबर 1 मेहरोली, ये एक्सेप्ट सब कुछ करेगा। वसंत कुंज दिल्ली, मंगलापुरी न्यू दिल्ली, सेक्टर 3 न्यू दिल्ली, मेहरोली, कालका जी, गोविंद। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को क्या करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है, सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बताएगा कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा टाइप करेंगे इनवैलिड डाटा टाइप है मेरे। आपको हटाना हो तो आप यहाँ जाइए, सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक करिए, सॉरी आपको डाटा वैलिडेशन पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो ये जो सर्कल्स थे आपके वो रिमूव हो जाएंगे। और आपको परमानेंटली हटाना हो पूरे को सिलेक्ट करिए, डाटा वैलिडेशन यहाँ पे क्लियर, देन ओके। इस तरीके से आप सबको एक साथ सिलेक्ट करके भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका डाटा वैलिडेशन का यूज। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का बिल्कुल सिंपल यूज है, इसके लिए मैं मार्कशीट वाले डाटा पे जाता हूँ। अभी दोस्तों मैंने देखो यहाँ पे टोटल निकाला हुआ है, एवरेज निकाला है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आंसर तो आए लेकिन फॉर्मूला शो ना करे, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिख देता हूँ टोटल। अब मैं यहाँ पे एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं सारा एक साथ निकालना चाहता हूँ। तो कॉन्सोलिडेट में जाना है आपको, फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, आपको सम करना है, एवरेज करना है, मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है, जो आप करना चाहते हो आप यहाँ पे फंक्शन को सिलेक्ट करना। फिलहाल मैं सम कर रहा हूँ। रेफरेंस के अंदर आपको क्या करना है, इस तरीके से 1 by 1 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ऐड पे क्लिक कर देना। इस तरीके से सिलेक्ट करोगे, ऐड पे क्लिक, सेलेक्ट करना, ऐड, इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, ऐड, देन यहाँ पर देखो सेम आंसर है 228 228 242 242 181 8181। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्ले नहीं कर रहा और यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्ले कर। तो दोस्तों कॉन्सोलिडेट का जो यूज होता है आपका फॉर्मूले को हिडन करने के लिए यूज करते हैं। वैल्यू तो आएगी आपके पास, आंसर तो आएगा, लेकिन उसके अंदर आपका फॉर्मूला डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, कॉन्सोलिडेट में गए, सम की जगह मैंने कर दिया एवरेज, देन ओके। मैं ऊपर की हेडिंग को चेंज कर देता हूँ। देखो सेम फॉर्मेट आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है आपके पास, लेकिन यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला शो नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यू शो कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट इफ एनालिसिस। सबसे पहला ऑप्शन आता है सिनेरियो मैनेजर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाटा को एनालाइज करने के लिए सिनेरियो मैनेजर। तो मेरे पास यहाँ एक शीट है सिनेरियो मैनेजर की, मैं इस पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, क्वांटिटी है, रेट है। ठीक है दोस्तों, अब इसका यूज ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है किस पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हो, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या काम करा, मैंने यहाँ पे ओनली रेट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने क्या करा, ओनली रेट वाले कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस, गोल्स, सॉरी सिनेरियो मैनेजर, ऐड, मैंने यहाँ लिख दिया पास्ट। अभी हमारा 2020 चल रहा है तो मैं मान लेता हूँ 2090, पास्ट 2019 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर हेडिंग में रेट आ रहा है, यहाँ पे उनके रेट, करंट रेट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये जो करंट रेट हमारे पास शो कर रहे हैं 2020 के, और मैंने हेडिंग डाला है पास्ट 2019 के। तो 2019 में इन आइटम्स के रेट क्या थे या क्या रहे होंगे। तो मैंने कर दी यहाँ पे जो 75 है वहाँ उस टाइम पे हमारे पास 50 होगा। यहाँ पे जो 140 है यहाँ पे कर दिया मैंने 100 होगा। फिर यहाँ पे कर दिया मैंने इसको, पिज्जा लार्ज जो था हमारे पास 180 होगा, और बर्गर जो था हमारे पास 30 रुपीज़ होगा, आइसक्रीम जो होगी हमारे पास 20 रुपीज़ होगी। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं एक और सिनेरियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं फ्यूचर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे गए सिनेरियो मैनेजर, ऐड, तो मैंने यहाँ कर दिया फ्यूचर 2021 कि 2021 में क्या रेट रह सकते हैं इसके, 2021 में इसके क्या रेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 75 है मैंने कर दिया इसको 105, यहाँ जो 140 है मैंने कर दिया इसको 169, यहाँ 250 है मैंने कर दिया 399, 255 है मैंने इसको कर दिया 85, यहाँ जो 45 है यहाँ कर दिया मैंने 75। मैं इसको ओके कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, मैंने यहाँ पे क्लिक करा व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर। यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसका समरी प्रेजेंट कराना है। तो समरी पे जाइए और ओके कर दीजिए।
यहाँ पे क्या करा है इसने, बता रहा है कि करंट रेट हमारे पास ये करंट वैल्यू दिखा रहा है हमारे पास, पास्ट 2019 के अंदर इसकी वैल्यू ये रही होगी और फ्यूचर के अंदर क्या होगी वो बता रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है आपका, आप अपने अकॉर्डिंग ही उसको तैयार कर सकते हो, सिनेरियो को एनालाइज कर सकते हो कि आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में किस तरीके से उसको उसकी कंपेयर करते हो, उसको किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके पास सिनेरियो मैनेजर का यूज। यहाँ पे आता है हमारे पास गोल सिक। ठीक है दोस्तों, गोल सिक का यूज क्या होता है, टोटल वैल्यूज को चेंज करना। इसके लिए मुझे एक बार फिर से मार्कशीट पे जाना पड़ेगा, जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप गोल सिक का यूज करोगे तो ये हमेशा उसी शीट पे यूज होगा या फिर उसी सेल पे यूज होगा जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया होगा और आपका फॉर्मूला डिस्प्ले कर रहा होगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आई है, टोटल आंसर आया है स्टूडेंट का, वो आया है 201, लेकिन मैं चाहता हूँ इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स 220 होने चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप एनालिसिस में जाना है, गोल से टू वैल्यू, आप अपनी वैल्यू टाइप करिए यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करना चाहते हो उस सेल पे आप क्लिक करो और ओके करो। वो ऑटोमेटिकली उन नंबर को कैलकुलेट करके इंक्रीज कर देगा और यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट के 260 मार्क्स आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ 245 होने चाहिए। कुछ नहीं करना, गोल से 245 आप टाइप करिए, बाई चेंजिंग सेल, जिस सेल पे आप क्लिक करोगे उसकी वैल्यू को, उसके नंबर्स को वो कम करके दिखा। तो ये होता है आपका गोल सिक का यूज। लास्ट वन आता है डेटा टेबल, और डेटा टेबल का भी यूज मैं इसी पे करके दिखा देता हूँ। डेटा टेबल का मतलब ये होता है कैलकुलेट करना, एक टेबल क्रिएट कर देना। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 1, एक मैंने ऊपर 1 लिखा, एक मैंने नीचे 1 लिखा, फिर मैं इसको साइड में रखता हूँ और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एंटर कर। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे आपके पास ये आंसर आया है उसी के नीचे आपको क्या करनी है, काउंटिंग टाइप कर देनी है, जितनी मर्जी उतनी काउंटिंग टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसमें कोई भी काउंटिंग लिख, जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे ही टाइप, वो सीरियल वाइज टाइप करना है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है इसके अंदर। अब जितने एरिया में आपने लिखा है आप उतने एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप एनालिसिस डेटा टेबल में जाना है, रो इनपुट सेल सेलेक्ट कर लो, कॉलम इनपुट सेल सेलेक्ट कर लो, ओके। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर दिखा देगा। दोस्तों डाटा टेबल के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो तैयार कर रखा है, तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में मैंने अलग डाटा के ऊपर डाटा टेबल का यूज करके दिखाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो और समझ सकते हो। ये सिंपल है और उसके अंदर मैंने एडवांस बताया हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है ग्रुप। ग्रुप करना, ग्रुप का मतलब ये होता है हमारे पास, जैसे कि मेरे पास सब्जेक्ट है, मैं सारे सब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहता हूँ, तो ग्रुप में आना है, ग्रुप पे क्लिक, ऑप्शन पूछा जा रहा है, रो वाइज करना है, कॉलम वाइज, मुझे कॉलम वाइज करना है, सेलेक्ट, ओके। जैसे ही माइनस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे का सारा हाइड हो जाएगा, प्लस पे क्लिक करूंगा तो वो डिस्प्ले कर। ठीक है दोस्तों, अनग्रुप का काम होता है हटाने के लिए, कॉलम कराया था हमने, कॉलम को ही हटाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आता है सब टोटल। सब टोटल का मतलब क्या होता है, ग्रांड टोटल को बना निकाल के दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, सब टोटल पे क्लिक करा, देन ओके। तो यहाँ पे क्या करा, इसने सबका ग्रैंड टोटल निकाल के हमें प्रेजेंट कर दी। ये आपका दोस्तों कंप्लीट डाटा टैब था एमएस एक्सेल के अंदर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द डे।